हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल का फॉर्म कैसे आप अपने मोबाइल से अपने पीसी से भर पाओगे स्टेप वाइज जानेंगे। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उससे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप इससे रिलेटेड कंटेंट चाहते हो, पीवाईक्यूज क्लासेस वगैरह, तो ये वीडियोस आप देख सकते हो। एएनएम जीएनएम की कंप्लीट क्लासेस भी चल रही हैं, उसको भी आप देख सकते हो। ये प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लेना, फिर उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने की मेंबरशिप लेने के बाद आपको वो क्लासेस देखने को मिलेंगे। बाकी हम यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्म कैसे आप फिलअप कर सकते हो। तो सिंपली फर्स्ट में ही आपको देखने को मिल रहा होगा उत्तराखंड नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। इस पर आपको क्लिक करना है। ये नई वेबसाइट आएगी। इसके बाद आगे के जो सारे स्टेप्स हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। ओके, तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, कहाँ पर, क्लिक हियर टू लॉग इन पर। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करनी है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, सेंड ओटीपी करोगे, फिर आगे आप प्रोसेस करोगे। मान लीजिए इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप शुरुआत से ही फॉर्म भरोगे जैसे रजिस्ट्रेशन मैं बताने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आप नेम ऑफ कैंडिडेट फिल करोगे, पूरा जो 10वीं की मार्कशीट में होता है, डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एग्जिस्टिंग जिसमें अभी ओटीपी आ सकता है वो फिल करोगे, री एंटर उसी को दोबारा से। फिर एक ईमेल आईडी जो अभी चल रही हो और यहाँ पर उसको री एंटर करोगे। जब ये सब फिल करोगे तो फिर आप क्या करोगे, सेंड ओटीपी। अब देखिए, एक ओटीपी आपका मोबाइल में आया होगा उसको फिल करोगे, एक ओटीपी आपका ईमेल में आया होगा, दोनों को फिल करके आप करोगे रजिस्टर पर क्लिक। यहाँ पर आप आई हैव रीड वाला क्लिक करोगे एंड देन फिर रजिस्टर। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आगे की प्रक्रिया क्या है उसको हम आगे देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल रहे होंगे जिसमें बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, एएनएम है, पैरामेडिकल है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है और एमपीटी और एमएलटी एमएससी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। अब सिंपली करना क्या है कि अगर मैं बीएससी नर्सिंग के लिए फिल करूंगा तो यहाँ पर प्रोसेस करूंगा, यानी कि यहाँ पर क्लिक करूंगा। जीएनएम के लिए फिल करना है तो यहाँ पर। तो देखिए, हमने बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल करके आपको दिखा दिया था। अब हम एएनएम और जीएनएम में से कोई एक फॉर्म फिल करेंगे। बाकी भी आप सेम इसी तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको नीचे देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो हम जेएनएम का भर के आपको यहाँ पर दिखाते हैं। आप सिंपली जेएनएम के आगे जो अप्लाई आवेदन करे हैं उस पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे फिर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर वही डिटेल्स जो अभी तक हमने फिल करी हैं वो सारी देखने को मिल रही होंगी, मोबाइल नंबर, डीओबी, नेम और ईमेल आईडी। ठीक, उसके बाद हमें क्या क्या फिल करना है, पहले तो पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी है, फिर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन यानी कि एड्रेस वगैरह, फिर आपको क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और इस तरीके से हम फॉर्म फिल करेंगे। फिर प्रीव्यू, आगे के स्टेप कुछ इस तरीके से हैं। अब सिंपली आपको अपने पिता का नाम भरना है। देखिए, जहां पर भी ये मार्क आपको दिखेगा वहां पर कंपलसरी आपको वो फिल करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मैंडेटरी वो होता है। तो फादर्स नेम पूरा अच्छे से लिखना, मदर्स नेम, लिंग आपका जो भी है, वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या नहीं तो यहाँ पर आप इसको भर लेना। नेशनलिटी इंडियन या जो भी है। ठीक है, अब आता है, इंडियन ही होगी ऑब्वियसली। डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो यहाँ पर आप यस करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर वगैरह भरना पड़ेगा। जस्ट मैं यहाँ पर कुछ भी भर दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। बाकी कैटेगरी वगैरह जो भी आपकी है, इन केस अगर आपकी SC ST OBC कोई भी हो। ठीक है, फिर देखिए, सब कैटेगरी भी आपसे यहाँ पर पूछी गई है। अगर आप FF हो या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी इस तरीके से ऑर्फन हो तो आप वहां पर क्लिक करोगे, अगर नहीं हो तो नन पर आप सिंपली क्लिक कर दोगे। ठीक, उसके बाद देखिए, आपको फिर से एक आईडी प्रूफ यहाँ पर फिल करना है और उसका नंबर आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो इनमें से कोई एक आप फिल करोगे जैसे। उसके बाद में यहाँ पर जैसे मान लीजिए, हाँ, इस तरीके से आधार कार्ड का कोई भी नंबर आप डाल दो। मतलब आपका जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आप अपना ओरिजिनल डालोगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट। अब देखिए, पहला पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस, पत्राचार का पता, परमानेंट एड्रेस भरना पड़ेगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही होंगी। ठीक है,
अब अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, जहां पर पत्र आएगा वो और जो परमानेंट है, तो आप सिंपली जैसे ही ये फिल करोगे उसके बाद टिक यहाँ पर कर देना, ठीक है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए फिर भी आपको एड्रेस भरना नहीं आता है, तो आप सिंपली अपना आधार कार्ड निकालना और इस तरीके से इन बॉक्सेस को भर लेना, ठीक है। जो ये मैंडेटरी है इनको जरूर भरना, इसमें भले ही आप इसको स्किप छोड़ सकते हो, ये सारे आपको भरने पड़ेंगे। फिर आपको एक वैकल्पिक मोबाइल नंबर, ऑप्शनल मोबाइल नंबर फिल करना अदर देन जो अभी तक आपने डाल रखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए जो प्रेफरेंसेस है वो फिल करनी है आपको। जैसे मान लीजिए पहला मैं आपका भरता हूँ, एक सेकेंड, नैनीताल भर लिया। दूसरा मान लीजिए मैं भरना चाहता हूँ देहरादून। तीसरा मान लीजिए मैं भरना चाहता हूँ अल्मोड़ा। तो इस तरीके से आप भर लीजिएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट। तो देखिए अब सिंपली हम क्या भरेंगे, क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको ये फिल कर लेना है, इसमें यस करना है, क्योंकि अगर आप नो करोगे तो फिर आपका लिखा आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल एज यू हैव नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। तो यस आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद देखिए क्वालिफाइंग एग्जाम का नाम फिल करना है। अगर आपने पास कर लिया है तो पास, अपियरिंग है, रिजल्ट आना बाकी है तो रिजल्ट अपियरिंग में आप भर लोगे, ठीक है, इस तरीके से। रोल नंबर आप अपना भर लेना जो भी आपका 12th का होगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने करा था, सीबीएसई या जो भी होगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या ये उत्तराखंड राज्य का था, मतलब जो भी आपने जहां से भी ये स्कूलिंग कर रखी है क्या वो उत्तराखंड राज्य में था, यस या नहीं, तो इस तरीके से, ठीक। उसके बाद देखिए जिस राज्य से अभ्यर्थी ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो ये हमने उत्तराखंड से ही कर रखी है तो सिंपली भर लेंगे, ठीक है। आपने जहां से करी होगी वो भर लेना, ठीक है। आर यू आशा वर्कर, अगर हो तो यस, नहीं हो तो नो कर देंगे, ठीक है, नो, ठीक। उसके बाद देखिए टोटल मार्क्स आपका जो भी था 12th में, उसके बाद कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए और परसेंटेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। फिर सिंपली आप क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट। अब देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, चाहे आपने मोबाइल से ही क्यों ना खींची हो, लेकिन उसका बैकग्राउंड इस तरीके से हो कि एक सिंपल पैटर्न हो, यानी कि या तो सिंपल एक कलर हो या कहने का मतलब ज़्यादा रंग बिरंगी ना हो, ठीक है। दूसरा उसके बाद वो ठीक ठाक होनी चाहिए, सीधे देखे हुए। अगर आपके पास कैप वगैरह है तो उसको निकाल करके स्पेक वगैरह है उनको भी हटा सकते हैं, या बिम ना आ रहा हो, मतलब आंखें साफ दिखनी चाहिए, इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। हस्ताक्षर वगैरह सारा अच्छा होना चाहिए। अब इसका साइज क्या होगा, तो 10 KB से 100 KB के बीच, और सिग्नेचर आपका हो जाएगा 10 KB से 100 KB के बीच। ये साइज कैसे आप घटाओगे, देखिए अब पीसी में तो आप सिंपली कर सकते हो, अगर मोबाइल है तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लेना, फोटो रिसाइजर, वहां से ये कम हो जाता है। अब वो कैसे करना है इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा, ठीक है, अगर नहीं आता है तो। फिर इसके बाद चूज फाइल करेंगे और इस तरीके से अपलोड कर देंगे। अब फिर सिंपली आप क्या करोगे, प्रीव्यू करोगे। अब देखिए अभी तक हमने जो जो भी चीजें भरी वो पूरा प्रीव्यू यहाँ पर दिख रहा है। एक एक चीज चेक कर लीजिए, अगर सारी चीजें अच्छी है तो फिर हम इसको फाइनल सबमिट करेंगे डिक्लेयर करने के बाद। अगर नहीं है तो फिर उसको बैक जा करके आप एडिट कर लेना, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जो घोषणा पत्र है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा सबमिट, सबमिट पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक करा, हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा अमाउंट टू पे, यानी कि 2000 हमारी फीस है, क्योंकि जनरल भरा था तो ये फी हमको पे करनी है। सिंपली डिटेल्स वगैरह देखने को मिल रही होंगी, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप कॉल वगैरह कर सकते हो, अदरवाइज प्रोसीड टू पेमेंट पर आप सिंपली क्लिक करोगे, ठीक है। अब देखिए जो फी पे आप कर रहे हो वो आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो, वो आप कार्ड्स के माध्यम से कर सकते हो, वो आप नेट बैंकिंग, वॉलेट या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से कर सकते हो। तो सिंपली आप इस तरीके से इसको पे कर सकते हो। जब भी आप पे करो तो एक चीज का ध्यान रखना, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी हो और ठीक ठाक वर्किंग आवर में इसको करने का प्रयास करना। हालांकि इससे कोई फर्क उतना ज़्यादा पड़ता है नहीं, लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी का बहुत रहता है, ठीक है। सर्वर मान लीजिए डाउन है तो उससे क्या होगा कि आपकी फीस अटक सकती है, ठीक। इस तरीके से आपको ये फिल करना है। आप यूपीआई से भी ये फिल कर सकते हो, यहाँ पर आप किसी से भी जो भी आसान है
कंटिन्यू टू पे करके। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। जब आपने भर लिया, आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, सारा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद कन्फर्मेशन करने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और उसके बाद उसको संभाल के रखना। बाकी जो भी अपडेट वगैरह होंगी आपको बाद में बता दिया जाएगा। क्लासेस वगैरह से जुड़ने के लिए आप हमारे मेंबरशिप लेकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या टेलीग्राम में मुझसे पूछ सकते हो कोर्स वगैरह के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यही सूचना थी। बाकी चैनल पर नए हो तो जुड़े रहो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपकी मान लीजिए किसी कारणवश फी जो है अटक गई, तो आप एक आध दिन रुकना, बैंक से वो वापस हो जाए, रिफंड हो जाता है तो दोबारा पे करो, नहीं तो आप थोड़ा सा बैंक से भी पता कर लेना। और लेकिन वो डिपेंड करेगा ना, वो किस बेसिस पर आपकी जो है रिजेक्ट हुई है, या जो भी डेबिट या आपके वहां से कट गए हैं पैसे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। धन्यवाद।